नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत अपने घर के पूजा घर में ये एक चीज रखती है वहाँ गरीबी कभी नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, पूजा घर में रख लो बस ये एक चीज। क्या है वो चीज जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो घर में पूजा करते वक्त आपको अपने घर में कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये काम आप करते हैं तो भगवान ऐसे लोगों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। इन सभी कार्यों के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, तो बने रहें पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में। और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें, जिन घरों के मंदिर में ये चीजें नहीं होती हैं, तो उस घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है। आपका धनवान बनने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। अगर दोस्तों आपको मालामाल बनना है तो आपको घर के मंदिर में इन चीजों को जरूर रखना होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर हम घर के मंदिर में ये चीजें रखते हैं तो घर में धन की कमी देखने को कभी नहीं मिलती है। तो आज हम उन खास चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और इससे आपके घर में भरपूर पैसा आता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिस घर के मंदिर में ये चीजें नहीं होती हैं, तो वो घर कभी भी मालामाल नहीं हो सकता है और ऐसे घर में धन संपत्ति कभी भी नहीं टिकती। साथ ही नौकरी, बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। तो दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के लिए कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और आपको इन नियमों का पालन करते हुए ही आपको पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारी पूजा का सही अर्थ निकलता है और हमें अपनी आराधना का सही फल भी मिलता है। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और इससे हमें मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे का असल कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए ये कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनको हमें अपने घर के पूजा घर में अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह जागने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और साधारण कपड़े पहनकर नियम से ही आपको पूजा करनी चाहिए और साथ में सुबह शाम आपको अपने मंदिर में भगवान के सम्मुख दीपक अवश्य जलना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपने मंदिर को और उसके आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें और फिर पूजा में भगवान को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर उनको फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। मगर उससे पहले जो भी भगवान का विग्रह को आप स्नान कराते हैं, उनको रोज स्नान जरूर कराना चाहिए और जो भी पूजा के नियम होते हैं उनको ध्यान में रखकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप पूजा के नियम नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम उसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं अगली। दोस्तों, अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा में कोई सामग्री आपकी अभी आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, पूजा को बीच में ना छोड़ें। उसके लिए एक उपाय हम आपको बताते हैं। अगर कोई सामग्री पूजा में उस वक्त नहीं है तो आप भगवान पर उसकी जगह चावल और फूल चढ़ा दें और मन में उस चीज का ध्यान करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, उन चीजों के नहीं। तो परेशान ना हो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप ये जरूर याद रखें कि अगर आप भगवान के लिए अपने घर पर ही कोई प्रसाद बना रहे हैं तो उसे बनाने के वक्त या उसके बाद जब तक भगवान का भोग ना लग जाए तब तक उस प्रसाद को चखकर झूठा ना करें।
साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूपबत्ती या किसी अन्य सामग्री को सूंघ कर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये शास्त्रों में ऐसा अनुचित माना गया है। अगली बात दोस्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने मंदिर का पूजा का जो कचरा होता है, जैसे दीपक की बची हुई बाती, पुराने फूल, धूप बत्ती बची हुई, चावल जो भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, और देसी घी का खाली डब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा आदि को मंदिर में ही संभाल कर रख लेते हैं। वो सोचते हैं इकट्ठा करके ही इसको कन्ही सिरा देंगे, मगर आपको बता दे दोस्तों, ऐसा आप ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, और माता लक्ष्मी नाराज होती हैं तो आपको गरीब होते देर नहीं लगेगी। ऐसा करने वालों का घर कंगाल हो सकता है। ऐसे घर में देवी देवता भी नहीं ठहरते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करना आज ही छोड़ दें। अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अपने और अपने घर परिवार के ऊपर बने रखना चाहते हैं, तो अब बात करें दोस्तों अगली की पूजा करते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपके घर का मंदिर ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है कि आपके पूजा घर में वास्तु के अनुसार एक भगवान की केवल एक ही मूर्ति रखनी चाहिए। आप गलती से भी एक भगवान की 2 या उससे ज्यादा तस्वीर या मूर्ति ना रखें, क्योंकि इसको वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर और मूर्ति के साथ किसी गुरु और अपने पूर्वजों की तस्वीर भी ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये गलती करने से बचना चाहिए। तो ये सभी बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कि अपने घर के पूजा घर में हमें कौन सी वो जरूरी चीजें रखनी चाहिए। अगर आप भी धन संपदा से मालामाल होना चाहते हैं तो घर में बने मंदिर में इन चीजों को जरूर रखें। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले है दोस्तों गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना गया है, इसीलिए आपके घर के मंदिर में गंगा जल का होना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली और सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए आप अपने घर के पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र यानी गंगाजली में अगर गंगाजल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और इससे आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल मंदिर में भरकर नहीं रखना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों शंख। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर में बने मंदिर में शंख रखते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपको सोना चांदी और ढेर सारा धन मिलता है और इसके अलावा आपके काम जिससे आप धन कमाते हैं उसमें बरकत होती रहती है। इसलिए आप घर में बने मंदिर में शंख जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों जिस घर में शंख होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास स्वयं ही होता है। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने बताया है कि व्यक्ति को अगर कामयाब होना है तो उसको अपने घर में ये एक चीज अवश्य रखनी चाहिए। उन्हें बताया कि घर में साफ जल भरकर जरूर रखना चाहिए। साथ ही घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए और घर में कुछ मीठा जरूर रखना चाहिए। तो अतिथि को आते ही पानी के साथ उसको कुछ मीठा खाने को जरूर देना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों देशी घी। घर के मंदिर में गाय का शुद्ध देशी घी अवश्य रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की ये बातें नहीं मानता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगली दोस्तों आप लोग अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति तो अवश्य ही रखते हैं,
मगर क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर कैसे हो सकती है? तो आपको बता दें कि दोस्तों, आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर अवश्य रखनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के पैर दबा रही हों। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में भगवान विष्णु निवास करते हैं उस घर में माता लक्ष्मी तो अवश्य ही आती हैं। तो आपको ये जरूर रखनी तस्वीर और मूर्ति अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। अगर उनकी कृपा आपके ऊपर होगी तो इससे आपके घर में और कारोबार में मुनाफा होगा और घर में बरकत होगी और इससे आपके घर में खुशियां आती हैं और इससे आपके पास पैसों की कोई भी मकामी नहीं रहती है। अगली चीज है दोस्तों कलश। आपको बता दें कि शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, चाहे वो नवरात्रि हो, दीपावली हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। क्योंकि मित्रों, पूजा में कलश की स्थापना देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है और भगवान के सामने तांबे का कलश भर कर रखना इतना शुभ होता है कि हम अगर अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर कर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए तांबे के कलश का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।